भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के माध्यम से लैक वैल्यू चेन पर एक NAIP राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना का एकमात्र उद्देश्य बागान लगाकर लाख की खेती को बढ़ावा देना है। अतः इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार करने में आसानी हेतु इस फिल्म का निर्माण किया गया है। बागान लगाने की विधि एवं उस पर लाख की वैज्ञानिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। बेर कुसमी और रंगीनी लाख पैदावार के लिए अच्छा पौधा है। ये पौधा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। इस परियोजना के तहत किसान की उन्नति के लिए वैज्ञानिक विधि से लाख उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है। पॉली बैग में बेर के बीज अंकुरण। नर्सरी पॉली बैग में 2:1:1 में मिट्टी, बालू और गोबर खाद मिलाकर भर लिया जाता है। भरने से पहले मिश्रण को अच्छे से चूर कर लेना चाहिए। सिंचाई के अतिरिक्त पानी को बहने के लिए भरा हुआ पॉली बैग में जगह जगह छेद कर देने चाहिए। उत्तम गुणवत्ता का बेर का बीज को तोड़कर भ्रूण निकालने के बाद उसको पॉली बैग में बो देना चाहिए। सुबह शाम बोए हुए पॉली बैग में सिंचाई होना चाहिए। अप्रैल और मई के महीने में सारे बैगों को क्यारी के रूप में बड़े पेड़ों की छाया में रख देना चाहिए। 15-20 दिनों के अंदर अंकुरण हो जाता है। बरसात के महीनों में जुलाई अगस्त में जब पौधों की उम्र 3 से 4 महीना हो जाती है तब मुख्य भूमि में रोपण किया जाता है। 45 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर के गड्ढों में 10 किलोग्राम कार्बनिक खाद के साथ 50 ग्राम नाइट्रोजन, 85 ग्राम फास्फोरस, 40 ग्राम पोटेशियम और 650 ग्राम चूना मिट्टी के साथ मिलाकर भर लिया जाता है। दीमक का प्रकोप कम करने के लिए 0.02% क्लोरोपाइरिफस से उपचारित करना चाहिए। उपरोक्त मात्रा में 3 साल खाद का उपयोग करने के बाद पौधों की संतोषजनक वृद्धि होती है और इस प्रकार 5-6 साल के बाद व्यावसायिक लाख की खेती की शुरुआत की जा सकती है। मुख्य भूमि में बेर के पौधों की रोपाई करते समय 2 पंक्ति के बीच की दूरी 4 मीटर तथा 2 पौधों के बीच की दूरी 4 मीटर रखनी चाहिए। पौधों की रोपाई त्रिकोणात्मक विधि से होनी चाहिए एवं पंक्तियों का पूर्व से पश्चिम में विस्तृत होना लाख की खेती के लिए अच्छा होता है। पिछले साल का पुराना पौधा भी इसी समय रोपाई किया जाता है। गर्मी के दिनों में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई होना चाहिए। सिंचाई का अंतराल बढ़ाने के लिए पुआल, सूखी पत्ती, काली पॉलिथीन आदि 45 सेंटीमीटर व्यास में फैलाकर जनवरी महीने में मल्चिंग किया जाता है। लाख की अच्छी पैदावार के लिए सूर्य की किरण की उपस्थिति और पेड़ का खुला हवादार होना अनिवार्य है। इसीलिए घने पौधों में वर्षा या शीतकालीन लाख का उत्पादन कम होता है। अधिक आर्द्रता भी लाख की खेती में बाधा पहुंचाता है। अतः नीची भूमि और पानी की जमावार वाली भूमि में उपलब्ध पौधों में लाख की खेती नहीं होनी चाहिए। पौधों के ऊपर कीट चढ़ाना या कीट संचारण।
बेर पेड़ में लाख बीज संचारण के लिए 50 से 100 ग्राम के बीजों का एक एक बंडल बना दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार जून जुलाई के महीने में बेर की डालियों में बांध दिया जाता है। इक्कीस दिनों तक सारा कीड़ा निकल जाता है और फूकी को छीलकर लाख बेच दिया जाता है। बिहन से अधिक कीड़ा निकलने की स्थिति में बंडल को खोलकर दूसरी कोई उपयुक्त जगह में बांध दिया जाता है। चालीस से 45 दिनों के बाद नर कीड़ा निकलता है और 7 से 15 दिनों के भीतर सहवास के उपरांत मर जाता है। इससे आगे लाख मादाओं की वृद्धि तेजी से होती है। लाख के उत्पादन में मोटी टहनियों का योगदान अधिक होता है, इसीलिए संचारण के समय 7 मिलीमीटर व्यास से पतली डाली को हटा देना चाहिए ताकि सूरज के प्रकाश का प्रवेश हो सके और शिशु कीट को उन टहनियों पर बैठने का मौका ही ना मिले। लाख की खेती के साथ साथ पेड़ का स्वास्थ्य लगातार बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और पोटेशियम का प्रयोग जरूरी है। हर मध्यम आकार के पौधों में 400 ग्राम यूरिया, 800 ग्राम एसएसपी, 800 ग्राम एमओपी पौधों में घेरा बनाकर बरसात के दिनों में करना चाहिए। 2.5 किलोग्राम चूना 2 महीने पहले पूरे मिट्टी के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए। बरसात के मौसम में लाख की वृद्धि पेड़ के दक्षिण हिस्सों में बहुत अच्छी होती है और उत्तरी हिस्सों की अपेक्षा 15 से 20% पैदावार ज़्यादा होती है। बिहन की उपलब्धता कम होने पर पेड़ की दक्षिण हिस्सों पर ज़्यादा ध्यान देकर अधिक लाभ मिल सकता है। परभक्षी शत्रु कीट। मुख्यतः काली व सफेद तितली के पिल्लू दशा लाख को हानि पहुंचाता है। लाख के ऊपर बना सुरंग और छेद देखकर उसकी उपस्थिति की संभावना का अंदाजा लगाया जा सकता है। कीटनाशक का छिड़काव। फसल बचाव के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। यह दवा पौधों में लगने वाली विभिन्न दुश्मन कीट और पैरासाइट से बचाता है, जिसमें सफेद तितली, काली तितली और हरा पतंगा पिल्लू महत्वपूर्ण है। उपयुक्त मात्रा में दवा का घोल बनाकर गटुर स्प्रेयर से लाख के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। दवा छिड़काव के समय यह ख्याल रखना चाहिए कि दवा का घोल लाख के ऊपर पड़े और उसके ऊपर से मोम का स्तर हट जाए। शत्रु कीट से लाख को बचाने के लिए निम्नलिखित तालिका अनुसार दवा छिड़काव करना चाहिए। कभी कभी बारिश या लगातार कोहरा होने की स्थिति में फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। जरूरत पड़ने पर उस समय केवल कार्बेंडाजिम का छिड़काव करना चाहिए। प्रारंभिक लाख दिसंबर महीने में तैयार हो जाता है और बाकी सब मध्य और शेष अवधि का लाख फरवरी 15 से मार्च महीने में तैयार हो जाता है। वैज्ञानिक विधि से बेर का बगान लगाकर कम समय में ही उस पर लाख की खेती प्रारंभ की जा सकती है। बेर का कुसमी लाख की खेती कर अतिरिक्त आय एवं रोजगार सृजन किया जा सकता है। बेर का बगान लगाकर लाख की खेती करने में पेड़ों का आकार छोटा रखा जाता है।
व 1 हेक्टेयर में करीब 625 बेर के पेड़ लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में बेर पर कुसमी लाख की खेती कर 3,50,000 की शुद्ध आमदनी प्राप्त की जा सकती है।